तो हेलो गाइस, मेरा नाम हुआ प्रकाश और आज मैं डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और वह जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। एक्चुअली आज मैं एमएस एक्सेल में कैसे हम मार्कशीट को रेडी करते हैं उसके बारे में बतलाने वाले हैं। एक्चुअली आपको किसी भी स्कूल में या किसी भी कॉलेज में अगर आप चाहते हो कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप मार्कशीट को रेडी करें, तो हाँ, आप मार्कशीट को भी रेडी कर सकते हो। इसके लिए आपको एमएस एक्सेल में अच्छे से अच्छे नॉलेज होनी चाहिए। साथ में आपको फार्मूला के भी बारे में रिवाइज होना चाहिए। तो आज मैं उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी लड़के हमारे चैनल पर न्यू होंगे ना, प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में एक कॉपी लेके बैठ जाएंगे और जिस तरीके से आप सभी लोग बतलाने वाले हैं उसी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। और जो भी लड़के हमारे चैनल पर न्यू होंगे ना, प्लीज़ आप से हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जितने भी हम वीडियो को अपलोड करें तो सारी नोटिफिकेशन आपको भी मिले। और एक कॉपी में जितने भी हम फार्मूले को लिख रहे हैं सारे फार्मूलों को भी टाइप कर लीजिएगा और पीडीएफ भी आपको हम सेंड कर देंगे। तो फास्ट में एक कॉपी लेकर बैठ जाएंगे और आज मैं मार्कशीट में कैसे हम परसेंटेज को कैलकुलेशन करते हैं, कैसे हम डिवीज़न निकालते हैं, कैसे हम ये ग्रेड होता है, कैसे हम रैंक को निकालते हैं, इसके बारे में हम बतलाने वाले हैं। तो अच्छे से वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए और उसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि आप एमएस एक्सेल को ओपन कर लीजिए और एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए पता है आपको क्या प्रेस करना पड़ता है, यानी विन के साथ आर बटन को प्रेस कर लेना है। और जैसे आप विन के साथ आर बटन को प्रेस करते हो तो यहाँ पे एक रन बॉक्स ओपन होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या ओपन हुआ, रन बॉक्स ओपन हुआ। और इस रन बॉक्स में आपको टाइप कर लेना है EXCEL एक्सेल। और जैसे आप ओके प्रेस करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन होने के बाद हमें सबसे पहले ब्लैंक वर्कबुक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और इसे हमें मैक्सिमाइज कर लेना है। जैसे हम मैक्सिमाइज करते हैं तो इस टाइप का विंडोज ओपन हो जाता है एमएस एक्सेल की। सबसे पहले थोड़ा सा इसे हम जूम कर लेते हैं, जहाँ पे यहाँ शो कर रहा है जूम इन। अगर पूछा जाए कि बतलाइए प्यारे छात्रों, आपसे जो कहना चाहते हैं कि हमारे हर बातों को जरा ध्यान से गौर से सुनिएगा और जैसे जैसे हम इस एक्सेल में फॉर्मेट को रेडी कर रहे हैं उस तरीके से अगर आपके पास लैपटॉप हो तो इस एक्सेल में रिवाइज कीजिएगा। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं हो तो कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा एक टेबल बना के। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले इसे थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं और जूम कर लेने के बाद थोड़ा सा कोना से मत लिखिएगा, थोड़ा सा सेंटर में आकर लिखना है। और सबसे पहले हमें यहाँ पे टाइप कर लेना है सीरियल नंबर, सीरियल स्पेस और हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में रखिएगा, अच्छा लगता है। सीरियल नंबर को टाइप कर लेने के बाद देखिए आप एक सेल से दूसरे सेल में चले गए हैं, तो हमें सबसे पहले वाला सेल में रहना है और हमें यहाँ पे प्लस का सिंबल आएगा, प्लस पर डबल क्लिक कर लीजिएगा, आ जाएगा। सीरियल नंबर के बाद हमें टाइप करना है उस स्टूडेंट का नाम, तो हम ये यहाँ पे स्टूडेंट नेम को टाइप कर लेते हैं, स्टूडेंट नेम। और स्टूडेंट नेम को टाइप कर लेने के बाद टाइप कर लीजिएगा। अभी भी देखिए एक सेल से दूसरे सेल में चले गए हैं, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिए, अपना जगह ले लेगा। अब स्टूडेंट नेम के बाद हमें टाइप करना है रोल नंबर, तो उस स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, रोल नंबर को भी टाइप कर लेना है। उसके बाद हमें सिटी भी टाइप कर लेना है कि सिटी क्या होगा, और हमें स्टेट भी टाइप कर लेना है, किस स्टेट के हैं, स्टेट को टाइप कर लेते हैं। स्टेट टाइप कर लेने के बाद हमें मार्क देना है, तो सबसे पहले मार्क देने के लिए हमें यहाँ पे हिंदी को टाइप कर लेते हैं, हिंदी। मैथ, मैथ हुआ। साइंस हुआ, साइंस को टाइप कर लेना है, हिंदी मैथ साइंस। SST सोशल साइंस। उसके बाद हमें संस्कृत टाइप कर लेना है, संस्कृत टाइप किए। टोटल देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। चलिए हम एक और दे देते हैं, अगर आप 5 सिलेबस को देखना चाहते हो 5 सिलेबस के साथ भी कर सकते हो, बट हम इसमें एक इंग्लिश को भी टाइप कर लेते हैं या उर्दू को भी टाइप कर लेते हैं। नहीं, इंग्लिश ही सही है, इंग्लिश लिख देते हैं, इंग्लिश हुआ। क्लियर हुआ? अब हमें इतना को टाइप कर लेने के बाद हमें टोटल को टाइप कर लेना है, टोटल क्या होगा
टोटल करने के बाद हमें ग्रेड भी टाइप कर लेना है कि ग्रेड क्या होगा। चलिए ग्रेड को टाइप कर लेने के बाद हमें रिजल्ट को टाइप कर लेना है कि वह फर्स्ट हुआ कि सेकेंड हुआ कि थर्ड हुआ। हमें रिजल्ट को भी टाइप कर लेना है। तो रिजल्ट में पास फेल ये देखना है हमें, तो रिजल्ट को भी टाइप कर लेते हैं। रिजल्ट टाइप किए। रिजल्ट के बाद हमें रैंक को टाइप कर लेना है कि कौन कितने नंबर रैंक पे है। रैंक हुआ और ये तो हो गया, डिवीजन भी हो गया। चलिए हम डिवीजन भी टाइप कर लेते हैं। डिवीजन क्लियर हुआ। अब देखिए यह थोड़ा थोड़ा अपना स्पेस लिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले जो ब्लैंक सेल है, हमें ब्लैंक सेल पे जाना है, कंट्रोल ए बटन को प्रेस कर लेना है, जो पूरे सिलेक्ट हो जाएगा। और किसी भी यहाँ पे जो ब्लैंक ऑप्शन शो कर रहा है, जहाँ पे प्लस का सिंबल आता है, वहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिएगा, तो सारे ऑटोमेटिक जितना जितना अपना रेंज होगा वो ले लेता है। इतना देने के बाद हमें सबसे पहले सीरियल नंबर से लेके पूरे हेडिंग को सिलेक्ट कर लेना है। तो एक होता है माउस के लेफ्ट बटन को सिलेक्ट करते हुए और आप यहाँ पे तक चले जाइए, डिवीजन तक थोड़ा सा डाउन में चले आते हैं और हमें यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप में यानी होम टैब के अंदर में फॉन्ट ग्रुप आता है, जहाँ पे बॉर्डर का एक ऑप्शन होगा और यहाँ पे आप ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर लीजिएगा, ऑल बॉर्डर आ जाता है। फिर ऊपर से हमें 2 सेल को सिलेक्ट कर लेना है और थोड़ा सा जहाँ तक आप ये टाइप किए हैं वहाँ पे चले जाना है और ऑल बॉर्डर देते हुए मर्ज कर लीजिएगा, मर्ज इन सेंटर जो अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर में रहता है, क्लिक कर लीजिएगा। अब हमें सबसे पहले सेल का कलर करना है, तो यहाँ से फिल कलर हम येलो कलर कर लेते हैं और यहाँ से फॉन्ट का कलर कर लेते हैं रेड कलर। जो भी स्कूल का नाम को देना है आप यहाँ पे स्कूल का नाम को टाइप कर लें। तो जैसे हम लिखे हैं प्रकाश नारायण हाई स्कूल +2 दे देते हैं, हो गया। अब हमें इसे थोड़ा सा बड़ा करना है, तो यहाँ से ग्रो कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे बोल्ड कर लेना है, बोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से हेडिंग को टाइप कर लीजिएगा। साथ में आप पहले ये जो आप टाइप कर रहे हैं इसको भी थोड़ा सा सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे बोल्ड को करते हुए जो भी आपको सेल का कलर अच्छा लगे वहाँ से आपको सेल का कलर कर लेना है, जो भी आपको अच्छा लगे वो सेल का कलर कर लीजिएगा। चलिए हेडिंग तो मस्त बन गया। थोड़ा सा हम ब्लैंक वाला सेल पे जाते हैं, कंट्रोल ए बटन को प्रेस करते हुए यहाँ पे डबल क्लिक कर लेंगे, अपना अपना जगह ले लेगा। सीरियल नंबर में हमें 1 टाइप कर लेना है। तो देखिए एग्जाम में पूछता है, बताइए अगर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट किस साइड में चले जाता है, राइट साइड में नंबर लिखेंगे तो। और अगर हम कोई टेक्स्ट देते हैं तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में चले जाता है। चलिए स्टूडेंट का नाम लिखें, राधा कुमारी। राधा कुमारी हुआ। रोल नंबर क्या है तो 101 को टाइप कर लेते हैं। अब हमें सिटी में करना क्या है, हमें सिटी में 3 ही जिला देना है। कौन कौन सा जिला देना है उसको हम थोड़ा सा इधर टाइप कर लेते हैं। एक हमें मोतिहारी जिला, थोड़ा सा डाउन में चले आइएगा, मोतिहारी और सिवान, सिवान और एक मान लीजिए हम सपोज ढाका। क्लियर है। और स्टेट में हम 3 स्टेट को टाइप कर लेते हैं, बिहार और बिहार एक और कहीं दे देते हैं, नहीं रहने देते बिहार से। क्लियर। अब थोड़ा सा हमें ऊपर चले जाना है। मान लीजिए कि यहाँ पे हमें सिटी में 3 ही सिटी की डिटेल देना हो तो हमें बार बार सिटी का नाम लिखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करेंगे, हम इस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं और हमें जाना है डाटा टैब पे और डाटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन आता है, हमें डाटा वैलिडेशन पर क्लिक कर लेना है। तो देख लीजिएगा डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन कहाँ पे है। डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन यहाँ पे जो लोगों से पहचान सकते हैं, एनी वैल्यू को लिस्ट कर लेना है और सोर्स में जाने के बाद ये जो आप 3 जो डिटेल लिखे हैं डिटेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ओके प्रेस कर लीजिएगा। जैसे आप ओके बटन प्रेस करते हुए तो देखिए यहाँ पे एक खंड बन गया होगा, आप यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी आपको बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर डबल क्लिक कर अपना जगह ले लेगा। अगर आपको स्टेट देना हो तो सेम उसी तरह प्रोसेस है कि आपको इस स्टेट वाला सेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद एनी वैल्यू को लिस्ट कर लीजिएगा। सोर्स पे जाने के बाद जो बिहार वाला सेल है बिहार को सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर लीजिएगा और हर जगह बिहार ही आएगा। आ गया। तो स्टेट में हम बिहार को टाइप कर लेते हैं, यहाँ से बिहार को टाइप किए। तो ये हुआ कि अगर आपको इस फॉर्मेट को एडिट करना है तो एक आसान तरीके से कर सकते हैं।
अब हमें वैल्यू को टाइप कर लेना है कि इसका कितना कितना वैल्यू है। तो सपोर्ट हम हिंदी में देते हैं 84। 84 देने के बाद हमें मैथ में टाइप कर लेना है 78, और हमें यहाँ पे 95 को टाइप कर लेते हैं। जो जो वैल्यू रहेगा सारे वैल्यू को टाइप कर लीजिएगा। 98 टाइप कर लेते हैं, 196 टाइप कर लेते हैं, और यहाँ पे 99 टाइप कर लेते हैं। चलिए अब हमें टोटल को ये करना है, तो टोटल करने के लिए हम यहाँ पे इक्वल करेंगे, और एक रेंज होता है, अगर आप सम करते हो तो भी आप ऐड कर सकते हो। सम करके ओपन कुछ कर लीजिएगा, और यहाँ से इस रेंज को सिलेक्ट कर लेना जहाँ तक आपका वैल्यू हो, और क्लोज कुछ कर लीजिएगा। इंटर बटन प्रेस करते हैं तो टोटल आपको शो करेगा टोटल कितना हुआ। तो एक तो हुआ सम के साथ कर सकते हो। सेकेंड आता है आपको अल्ट के साथ इक्वल बटन प्रेस करिएगा तो रेंज को सिलेक्ट कर लेगा और कर देता है। यहाँ पे जैसे हम अल्ट के साथ इक्वल प्रेस किए हैं तो उस रेंज को सिलेक्ट कर लिया। जैसे हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो इससे भी हम सम कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर इसे भी आसान आपको जाना हो तो आपको सबसे पहले इक्वल कर लेना है प्रेस, और 84 पहले आप इक्वल अच्छे से प्रेस कर लीजिए, और 84 फिर प्लस कर लीजिए 78, फिर प्लस कर लीजिए 195, फिर प्लस कर लेना है 98, फिर प्लस करना है 196, फिर प्लस करना है 99। इंटर बटन प्रेस कर लीजिएगा। तो आपको 3 प्रोसेस बताया सम करने का, तीनों प्रोसेस देख लीजिएगा, जो भी प्रोसेस आपको अच्छा लगेगा उस तरीके से आपको सम कर लेना है। अब हमें करना क्या है, परसेंटेज देना है। तो देखिए हमें परसेंटेज के लिए कोई सेल खाली है नहीं, तो हमें एन वाला कॉलम पर क्लिक कर लेना है, और होम टैब पे जाना है, और यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक कर लेना है, इंसर्ट हो जाएगा। और यहाँ से हम परसेंटेज का सिंबल देते हैं, परसेंटेज हमें देना हो तो। परसेंटेज देने के लिए सबसे पहले हम इक्वल बटन प्रेस कर लेते हैं, और 550 में हमें डिवाइड कर लेना है। सिलेबस कितना 5 सिलेबस रहेगा तो 5 से 6 रहेगा तो 6 से 6 है। इंटर बटन प्रेस करेंगे, टोटल आया 91.7। अब हमें ग्रेड देना है कि ए होगा, ए प्लस प्लस होगा, या बी होगा, या सी होगा, ये ग्रेड देना है। तो ग्रेड देने का जरा फार्मूला अच्छे तरीके से देखिएगा, और हम बहुत ही अच्छे तरीके से बतला रहे हैं, स्लो में बतलाएंगे तो अच्छे तरीके से थोड़ा समझिएगा। चलिए ग्रेड के लिए सबसे पहले हमें इक्वल करके ई बटन को प्रेस कर लेना है, और ओपन कोर्स कर लेना है। उसके बाद हमें इस परसेंटेज वाला रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें ग्रेटर देन और इक्वल देना है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल जिसका वैल्यू अगर मान लीजिए 19 हो तो वो ए प्लस में आना चाहिए। तो हम डबल इन्वर्टेड कोमा के साथ ए को टाइप कर लेते हैं, ए टाइप किए, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा के साथ कोमा को बंद कर लेंगे, या हम प्लस प्लस देते हैं, ए प्लस प्लस। उसके बाद हमें डबल इन्वर्टेड कोमा के साथ इसे हमें बंद कर लेना है, फिर कोमा करना है, फिर इफ को टाइप करते हुए ओपन कोर्स कर लेना है। ओपन कोर्स कर लेने के बाद फिर हम इसे 91 पे क्लिक कर लेते हैं, और 91 पे क्लिक कर लेने के बाद हमें ग्रेटर देन देते हैं और इक्वल देते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल। उसके बाद हमें टाइप कर लेना है कि अगर किसी का वैल्यू 80 हो तो वो ए होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले कोमा दे देना है, और डबल इन्वर्टेड कोमा से ए को प्रेस कर लेना है, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा देना है, फिर इफ देना है, फिर आप ओपन कोर्स कर लीजिएगा, और फिर आप परसेंटेज को सिलेक्ट कर लीजिए, और ग्रेटर देन इक्वल देते हैं। अगर किसी का वैल्यू 75 हो तो बी आना चाहिए, तो यहाँ पे कोमा देते हैं, और डबल इन्वर्टेड कोमा, या 75 के जब पे 17 कर लेते हैं, फिर कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, बी प्रेस कर लेना है, कैपिटल लेटर में अच्छा लगेगा, बी हो गया, फिर कोमा कर लेना है। बी करने में फिर क्या करना है आपको, कोमा कर लेना है, हाँ कोमा जरूर कीजिएगा। फिर आप इफ कर लीजिए, फिर ओपन कोर्स कर लेना है, फिर आपको इसी रेंज को सिलेक्ट कर लेना है जो रेंज यहाँ पर शो कर रहा है, और ग्रेटर देन इक्वल कर लेना है। अगर किसी का 60 वैल्यू हो तो क्या होना चाहिए, तो वो सी होना चाहिए। तो डबल इम्पोर्टेंट कोमा के साथ सी को प्रेस कर लेना है, फिर कोमा, फिर इफ, फिर ओपन कोर्स कर लेना है। फिर आप इसी परसेंटेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ से और रेंज देते हैं, तो ए बी हो गया। अब हमें सी देना है, तो ग्रेटर देन इक्वल, और अगर किसी का वैल्यू 50 हो तो वो सी होना चाहिए। तो सी को टाइप कर लीजिएगा, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा, फिर इफ, फिर ओपन पोस्ट, फिर इसी को सिलेक्ट कर लेना है,
इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लीजिएगा, सिलेक्ट किए और ग्रेटर देन इक्वल जिसका 40 वैल्यू हो वो डी आना चाहिए, तो कोमा और यहाँ से कैपिटल लेटर में डी प्रेस कर लीजिएगा, फिर कोमा, फिर इफ कर लेते हैं। इफ कर लेने के बाद हमें ओपन कोष्ठ कर लेना है और इसी रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, परसेंटेज वाला रेंज को, और रेंज को सिलेक्ट कर लेने के बाद ग्रेटर देन इक्वल अगर किसी का वैल्यू 33 हो तो ई होना चाहिए, 33 हो 33% से ज़्यादा हो तो क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, अगर 33% से कम आता है तो फेल होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले 33 दिए और 33 देने के बाद कोमा, डबल इम्पोर्टेड कोमा, ई प्रेस कर लेना है, थोड़ा और जगह दी, ई प्रेस कर लीजिएगा और डबल इम्पोर्टेड कोमा, अदरवाइज इससे कम आता है तो क्या होगा, फेल होगा, फेल और डबल इम्पोर्टेड कोमा। फिर यहाँ पे कोस्ट देखिए कितना कोस्ट है, इफ कितना है, तो एक इफ यहाँ पे, 2 इफ हुआ, 3 इफ हुआ, 4 5 6 7 इफ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इंटर बटन प्रेस कर लीजिएगा। अब बताइए जिसका हम रेंज लिखे थे, यहाँ पे देखिए फार्मूला आ गया, फार्मूला को आप लोग जरा अच्छे तरीके से टाइप कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 19% है, 90% हो या 90% से ज़्यादा हो तो क्या होना चाहिए, A++ होना चाहिए, रेंज बतला दिया। अब हमें करना क्या है कि इतना फार्मूला को ये कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे ड्रैग कर लीजिए तो सब में चले आएगा। अगर आपको परसेंटेज वाला है तो आप इसे भी ड्रैग कर लीजिए, ये वैल्यू आएगा। टोटल वाला को भी ड्रैग कर लीजिए, टोटल ड्रैग किए। अब यहाँ पे वैल्यू को टाइप कीजिए, जैसे 78 98 68 58 68 हुआ, 58 और 88 99 हो गया। और देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक बतला दिया, जिसका 80% हो वो ए हुआ, ये आ गया यहाँ पे। अब हमें रिजल्ट में देखना है कि वो पास है कि फेल है कि क्या है, वो रिजल्ट देखना है। तो इक्वल कर लेना है और इफ को प्रेस करते हुए जरा ओपन कोर्स कर लीजिएगा और मीन टाइप कर लेना है, फार्मूला होता है मीन को टाइप कर लेने के बाद फिर आपको ओपन कोर्स कर लेना है और B4 को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो आपका परसेंटेज वाला जो सेल है, इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है, परसेंटेज वाला सेल को, और सिर्फ क्लोज कोर्स कर लेना है। और यहाँ से थोड़ा ग्रेटर देन देने के बाद 33, जिसका 33 से ऊपर हो तो पास होगा, तो डबल इम्पोर्टेड कोमा देने के बाद आप यहाँ पे जरा पास को टाइप कर लीजिएगा, पास, डबल इम्पोर्टेड कोमा से बंद कर लीजिए, फिर कोमा, अदरवाइज क्या होगा, फेल होगा, फेल को टाइप कर लीजिएगा डबल इम्पोर्टेड कोमा साथ, फेल हम थोड़ा एफ कैपिटल में कर लेते हैं, फेल हुआ डबल इम्पोर्टेड कोमा, फिर आप क्लोज कोर्स कर लीजिएगा, इंटर बटन। देखिए ये पास हुआ क्योंकि A++ है तो ये पास हुआ। और इसे आप ड्रैग कर लीजिए और वैल्यू शो कर देगा, पास ये भी है। अब हमें रैंक शो कराना है कि वो रैंक क्या होगा, कितने नंबर रैंक पे है, तो इक्वल बटन पे को प्रेस कर लीजिएगा और आपको यहाँ पे सबसे पहले रैंक फार्मूला को टाइप कर लेना है, फिर आपको ओपन कोर्स कर लेना है और ये जो टोटल वाला जो सेल है, टोटल वाला सेल पर क्लिक कर लीजिएगा और फिर कोमा कर लेना है और फिर से आप इस टोटल रेंज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। टोटल रेंज को सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर कोमा 0 को प्रेस कर लीजिएगा और क्लोज कोर्स करने के बाद ये जो सिलेक्ट किए हैं इसको सिलेक्ट करके सेल को लॉक कर दीजिए, F4 बटन को प्रेस कीजिए, लॉक हो जाएगा, इंटर बटन प्रेस कर लीजिएगा। कितना रैंक पे है, 1 नंबर रैंक पे, ड्रैग कर लीजिए, सबका रैंक शो कर देगा। क्लियर हुआ। अब हमें डिवीजन निकालना है कि वह फर्स्ट हुआ कि सेकेंड हुआ कि थर्ड हुआ कि फेल हुआ, वो भी हमें देखना है। तो इसे देखने के लिए हमें सबसे पहले इक्वल, इफ, ओपन कोस्ट और परसेंटेज को रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, ग्रेटर देन इक्वल। हमें करना क्या है, जिसका 60% मार्क हो या 60% से ज़्यादा हो तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट को टाइप कर लेना है, फर्स्ट टाइप किए, फिर क्लोज, फिर ई बटन को प्रेस करके फिर आपको ओपन कोर्स कर लेना है, फिर इसी परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेना है, फिर ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल बटन को प्रेस करने के बाद जिसका 60 हो 50 हो वो क्या होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए, सेकेंड को टाइप कर लीजिए, फिर डबल इम्पोर्टेड कोमा, फिर ई, फिर ओपन कोस्ट, फिर इसी परसेंटेज को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर ग्रेटर देन इक्वल, किसी का वैल्यू 40 हो तो वह थर्ड होना चाहिए, तो थर्ड को टाइप किए, थर्ड हुआ, डबल इम्पोर्टेड कोमा, फिर ई,
फिर ओपन कोस्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हुआ, अब फेल हमें, अब हमें लेस देन देना हो जिसका 30% से कम मार्क हो, तो क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए, इक्वल या 30 हो या 30 से कम हो, तो हमें 30 से जिसका कम हो वो फेल होना चाहिए, तो फेल को टाइप कर लेते हैं, हो गया। और यहाँ से कितना इफ है, तो 1 2 3 4 इफ है, 4 इंटर प्रेस कर लीजिए, क्या हो गया, फर्स्ट आया। अब इसे भी हमें ड्रैग कर लेना है, ड्रैग कर ऑटोमेटिक सारे शो कर देगा। अब हमें करना क्या है, थोड़ा सा किसी को फेल करा लेते हैं, तो यहाँ से हम वैल्यू टाइप कर लेते हैं 30 45 और 28 कम है, और 65 55 77। देखिए यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आया, सी आया, और ये क्या है, कितना परसेंट है, 50% है, सी आया, पास हुआ, क्या हुआ, सेकेंड हुआ, क्लियर है। अब हमें एक रेंज में इसमें भी हमें ये शो कराना है ना कि जिसका 28 से कम नंबर हो वो फेल हो जाना चाहिए, उसके लिए हम दूसरे फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो देखिए हम टोटल पे गए, टोटल का फार्मूला को नोट कर लीजिएगा, परसेंटेज में क्या जाए, परसेंटेज वाला फार्मूला को नोट कर लीजिएगा, ग्रेड वाला फार्मूला को जरा वीडियो को पॉज करके पूरे को नोट कर लीजिएगा, पास वाले फार्मूला को नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, रैंक वाला को भी थोड़ा नोट कर लीजिएगा, और डिवीजन वाला को भी ये कर लीजिएगा। और इस तरीके से हम एक मार्कशीट को बढ़िया से रेडी कर सकते हैं, जिसमें आपका टोटल को भी, परसेंटेज को भी, ग्रेड को भी, रिजल्ट को भी, रैंक को भी और डिवीजन को भी, यानी एक वीडियो में और एक फॉर्मेट में आप पूरे के पूरे ये रेडी कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया होगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ में हमारे इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो को ये कर लेते हैं, ये थोड़ा छोटा किए तो देख सकते हैं आपका यहाँ पे। अगर आप इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस रेंज को सिलेक्ट करके पेज लेआउट पे चले जाना है, और वह टेंशन में जाने के बाद लैंडस्केप कर लीजिएगा। लैंडस्केप करने के बाद इसे सेट प्रिंट एरिया कर लीजिए, सेट प्रिंट एरिया हो गया। अब देखिए जब इसे हम प्रिंट करेंगे ना, तो ये आपका एक पेज पे आएगा और ये आपका एक पेज पे आएगा, तो थोड़ा सा स्केल को कम कर लीजिएगा, यहाँ से स्केल को कम किए तो लाइनिंग आपका यहाँ तक चले जाएगा, स्केल को थोड़ा सा कम किए, चलिए हो गया। अब फाइल पे हमें क्लिक कर लेना है और प्रिंट पे क्लिक करना है, देखिए प्रिंट पे क्लिक करें पूरा शो करेगा। अगर हम पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो तो सेव पे क्लिक कर लेंगे, ब्राउज फाइल पे क्लिक कर लेने के बाद हमें सबसे पहले सेव कहाँ पे करना है, तो डी ड्राइव में क्लिक कर लेते हैं, और डी ड्राइव में नो डिलीट वीडियो पर क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे मार्कशीट को टाइप कर लेने के बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले पीडीएफ वाले फॉर्मेट पे सिलेक्ट कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे सेव पर क्लिक कर लेना है। अब वो पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो गया। अब जरा से हम ओपन कर लेते हैं, तो ओपन पे क्लिक करके ओके बटन प्रेस करेंगे तो ओपन हो जाएगा। साथ में यहाँ पे एक अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि एक अच्छी तरीके से कैसे मार्कशीट को रेडी करते हैं, यहाँ पे पूरे का पूरे शो कर रहा है। थोड़ा इसे हम जूम कर लेते हैं, जूम करने के बाद भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, तो कंट्रोल प्लस के साथ जूम होता है, कंट्रोल प्लस से जूम करके इसे देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप एक अच्छे फॉर्मेट को भाई रेडी कर सकते हो, और रेडी करने के बाद अच्छे तरीके से किसी स्कूल या कॉलेज में मार्क्स रिजल्ट ये सारे को कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इसे हम एक बार सेव पर क्लिक कर लेते हैं, इसका फॉर्मेट भी एक्सेल का फॉर्मेट है तो जरा सेव कर लेते हैं। तो चलिए हम एक्सेल का फॉर्मेट भी सेव कर लिए, बहुत अच्छा हुआ। अब क्लोज कर लेते हैं। चलिए अब ये बतलाएं कि ये जो वीडियो बताया आप लोगों के बीच कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।